है। घरा में बैठे एसी चला के अगर कोई ये पूछे ना कि भाई क्या कर दिया सरकार ने, यूं कर दिया, उससे सरकार दिया देश नहीं चलता। वो नेताओं ने अपनी राजनीति चमकानी है, चमकाने के लिए वो बात बोल रहे हैं उनके मुखिया जिसका ना ताली बजा दें। लोकसभा चुनाव के दौरान कई सारे आदमियों पर दबाव था, कहीं सामाजिक कहीं राजनीतिक। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कार्य हमारे मंत्री जी ने करके दिखाए 2019 से 24 के अंदर। हाँ, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। तो 3 दिन हो गए लगातार आपके दौरे जारी हैं हल्का लोहारों के, कुछ समस्याएं परेशानियां आम जनता की शामिल देखो हैं। मेन सबसे बड़ी जो समस्या है वो है पानी की, उसके बाद आ रही है बिजली की। प्रत्येक गांव में आज हमारे लगा लो, आज के हमारे 18 गांव हैं, कल हमारे 15 हुए थे, परसों भी हमारे हुए थे। प्रत्येक गांव की समस्या जो आई हैं, मैं और चेयरमैन साहब थे, उमेश जी, पार्षद जी है, जेपी बराड़ा जी, हम सब ने यही देखा है हर गाँव के अंदर समस्या मुख्य दो यही है कि पानी और बिजली की। तो क्या कुछ समाधान, क्योंकि पंजाब के साथ भी मैं बताऊँ कि पंजाब पानी नहीं दे रहा, उसकी वजह से बड़ी किल्लत मचने आ रही है, आम जनता परेशान है। देखो ये राष्ट्रीय लेवल का मामला, इसके ऊपर मैं एक टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगूंगा, लेकिन ये सच्चाई है कि पानी की किल्लत हमारे आ रही है। आज जहां देश ये सोचता है कि हम देश को विकसित बनाएं और वहां पे कुछ प्रदेश के आदमी इस चीज़ में बंटवारा कर दे, भाई पानी मेरा हम दूसरे को नहीं दूं, तो हम विकसित कभी नहीं बना पाएंगे। कई चीज़ों को मैं हट छोड़ के देश के लिए, समाज के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। मैं तो यही आशा रखूँगा कि आने वाले समय में विपक्षी पार्टी भी जो पंजाब को सरकार चला रही है, वो खुद का महत्व छोड़ के ये सोचे कि देश हित के लिए कि पानी देना चाहिए। पंजाब का आपने जिक्र किया तो पंजाब के जो है पूर्व कांग्रेसी सीएम साहब ने एक बयान दिया था कि मोदी जी जो है या सरकार, भाजपा सरकार झूठ बोल रहा है सेना का प्रति भी, चाहे वो पीछे पाकिस्तान में बढ़ के जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी या अब भी जो चीज़ें हुई, तो बीजेपी का काम है झूठ बोलने का, कोई विकास कार्य नहीं है। देखो आज का ज़माना किस प्रकार का हो गया, जब तक चटपटी न्यूज़ कोई बोल रहा है कौन गा, कोई उल्टी बात कौन बोल लगा, तो जब तक उसकी सुने कौन। वो नेताओं ने अपनी राजनीति चमकानी है, चमकाने के लिए वो बात बोल रहे हैं उनके मुखिया जिसका ना ताली बजा दें और लोग उनका तो सुनने लग जाए। क्या कहे हकीकत क्या है लोगों को सबको पता है, और सब ये जानते हैं कि देश के लिए किस सरकार ने कितना काम किया, किस सरकार की क्या योजनाएं हैं। ज़्यादा नहीं तो कितने सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि तीसरी बार केंद्र में एक सरकार रिपीट हुई है, वरना कभी रिपीट नहीं हुई। और आने वाले समय में भी यही सरकार रहेगी कि लोगों को धरातल का पता है। घरा में बैठे एसी चला के अगर कोई ये पूछे ना कि भाई क्या कर दिया सरकार ने, यूँ कर दिया, उससे सरकार दिया देश नहीं चलता। देश चलता लोगों की सोच के साथ। जिस हल्के में फिलहाल अभी मौजूद हल्का लोहारू की अगर बात करा तो पिछले जो 5 साल थे, जो 2019 से 24 की जो भाजपा सरकार थी, हरियाणा सरकार, तो उसमें विकास कार्य देखे गए, एक नाम था लोहारू का। लेकिन आज जो है ये 2024 का बीमा भी नहीं आया अब तक, जबकि बीमा खातर लोहारू हल्का जाना जाया करता। तो उसका मुख्य कारण क्या भाजपा सरकार के साथ न मिलकर चलना, क्या विपक्ष का नेता जिताना? देखो बहुत अच्छी बात है, मैं आज भी ये कहता हूँ, इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कार्य हमारे मंत्री जी ने करके दिखाए 2019 से 24 के अंदर, वो किसी भी मंत्री ने किसी भी प्रदेशों के अंदर उतना कार्य करके नहीं दिखाया। दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि आज हम कहीं चूक गए, लेकिन इतना विश्वास जरूर दिलाता हूं केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार इस चीज़ में बढ़ चढ़ के चलने लग रही है कि जो मान सम्मान 2019 से 24 तक लोहारू को मिला, चाहे विपक्षी दल का यहाँ पे नेता बैठा हो, वही मान सम्मान हम लोहारू का बरकरार रखेंगे और उसको बना के चल के दिखाएंगे। आपके बार बार मैंने भाषण भी सुने, जब भी मैं आपसे सवाल जवाब करूँ तो एक बात कहा करो, आपकी जो है भिवानी जिले के पास में 2 सांसद, एक राज्यसभा सांसद मैडम किरण चौधरी, एक सांसद महोदय चौधरी धर्मवीर सिंह और कैबिनेट मंत्री बहन सुरती चौधरी, तो 3 मिल रहे हैं। और उसी बात का जो है प्रति उत्तर जो जिला परिषद चेयरपर्सन मैडम अनिता मलिक जी उन्होंने कही थी कि जब 3 चीज़ तुसाम हल्का दौरा, भिवानी जिला दौरा है, तो भी पानी के टैंकर, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था मैं करवाने लग रही हूँ। देखो मैं आपको फिर बताइए, जिस व्यक्ति ने अपनी राजनीति चमकानी है वो कोई भी भाषण दे दे कि भाई मैं करवाने लग रही हूँ। राजनीति में कभी मैं नहीं होता। देश के अंदर बड़े बड़े नेता ऐसे जालिए जिन्हें कभी मैंने कुछ कर दिया, मैंने कर दिया, वो कभी सफल नहीं हुआ। जिसने ये कही कि यार हम मिलके कुछ कर सकते हैं, वो नेता सफल हुआ। अब ये सच्चाई है कि हमारे पास राज्यसभा सांसद भी हमारे हैं, लोकसभा सांसद भी हमारे हैं और मंत्री भी हमारे पास आ रहे हैं। कार्यशाली करती हुई दिखते हुए समय लग जाता है, कोई भी लगा लो, गाँव की फीणी बनानी है, रातों रात पैसा होगा तो रातों रात तो फीणी बने को नहीं, उसको समय लगता है। कई आदमी इस चीज़ का फायदा उठाओ, देख पत्थर आए थे लगा दिए, देख लिया, 4 बना के छोड़ दिया, मेरे दो पावर हो ना मैं रातों रात रोड बना दूँ, ये चीज़ें थोड़ी ना होती हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा बहन जी को भी कि आप लोग इस चीज़ को छोड़ दो कि मैं कुछ करूँगी, ये सोचो हम भविष्य के लिए हमारे ज़िले का क्या कर सकते हैं कार्य इकट्ठा करके। मैं आज भी यह बात कही हूँ, एक आदमी के पास ताकत रहेगी काम नहीं होगा। मैं भी हर जगह कहता हूँ इकट्ठे मिलके समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए, लोगों के लिए इकट्ठे मिलके चलो, चाहे आपसी मतभेद किसी के भी हों, उनको मिल जाओ वोट,
लोगों ने दिया है, जनता तारीश है। कल एक दिन कोई भी दुर्भाग्य होता है, खुशी आती है तो ये जनता पाती है। नेता दौरे कौन पाऊँ, इनको साथ लेके चलो, अपनी बातों को छोड़ो, ये सोचो कि हमने क्या करना है भविष्य के लिए, मैंपन छोड़ के हमारे लिए करने के लिए सोचो। तो वाइस चेयरमैन साहब आप भी दो बात बताओ, सरकार की रणनीति किस तरह चलने लग रही है आपका सवाल में? देखो, हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आई है और भारतीय जनता पार्टी के सीएम माननीय नायब सैनी जी रात दिन आम जनता के लिए मिल रहे हैं और आम जनता की बात सुन रहे हैं और धरातल पर काम भी हो रहा है। मैं 4-5 बार गया हूं, जितने भी प्रस्ताव मैंने सीएम साहब को दिए हैं सबकी प्रोसेस रिपोर्ट मेरे मोबाइल पर आती है, सबकी, कि ये प्रस्ताव अब यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये मंत्रालय में है, ये डायरेक्टर के पास है, ये जीएम के पास है, पूरी प्रोसेस रिपोर्ट आती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी हैं, वो आम जन के साथ मिलके और पूरे प्रदेश का समान विकास की विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और हम भिवानी की बात करें, माननीय सांसद महोदय अभी पीछे जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका स्पेशल भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के लिए काफ़ी विकास के पैसे लेके आए हैं। और यहाँ तक कि आईआईटी के लिए केंद्र में पूरा भिवानी जिले के महेंद्रगढ़ जिले के लिए अपना पक्ष रखा है कि आईआईटी अगर हमारे लोकसभा क्षेत्र में आता है तो यहाँ के जो युवा वर्ग है उसके लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और उसके लिए माननीय सांसद महोदय केंद्र सरकार से लगातार बातचीत कर रहे हैं और मैं पूरा आश्वस्त हूं। और हमारे प्रदेश की जनता है, हमारे भिवानी क्षेत्र की जनता है, वो भी पूरी आश्वस्त है कि माननीय सांसद महोदय आईआईटी के लिए भिवानी में अगर हमारा स्थान मिलता है तो ऑल द बेस्ट है। और रही बात क्षेत्र के विकास की, पानी की, उसके लिए भी नेशनल लेवल पे, हमारे प्रदेश स्तर पे मीटिंगें बार बार हो रही हैं और जल्दी से जल्दी जो पानी की समस्या हरियाणा प्रदेश के लिए है उसका समाधान अपर लेवल पे चल रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये भाईचारे की और विकास की पार्टी है। जितने काम और जितना भाईचारा इस पार्टी ने बढ़ाया है किसी पार्टी ने बताया। 3 बार बन ली, चौथी बार भी यही सरकार बनेगी। जय हिंद, धन्यवाद। हाँ, भाईचारा तो एक चीज़ और याद है, अभी आप भाषण में कह रहे थे कि पुरानी बातें जो चुनाव की बातें थी उनको छोड़कर दोबारा जो है विकास में सबके सब शामिल हो, सब एक साथ आओ। तो वो देखो क्या है, 2 मुख्य बात बताता हूँ। लोकसभा चुनाव के दौरान कई सारे आदमियों पर दबाव था, कहीं सामाजिक, कहीं राजनीतिक, कहीं किसी प्रकार का। और सबसे ज़्यादा यूथ ने दबाव बनाया घराना थी कि भाई बाबू मैं जरा बोलूँगा उड़े वोट दिए। ये कोई बूढ़ा की कौन चाली, बड़का की चाली। उससे हिचक मान गया जवान बच्चा भी कि भाई मैं आगे जाके मेरी बात को सांसद साहब के आगे नहीं रखूँगा। बुजुर्ग भी इस बात पर शर्मा गए। मैंने केवल ये कहा, मैं पुरानी बातों को इनको रखोगे यार तो हम कभी कामयाब नहीं होंगे। किसने वोट दिया, किसने नहीं दिया। हमारे लिए 23 लाख की आबादी है भिवानी जिले की, लोकसभा की। हमारे को सारा ने वोट दिया, बाड़का जिले की। हमारे लिए सारे बराबर हैं। सांसद बने हैं तो सबके लिए बने हैं, उसके लिए नहीं बने जिसने वोट दिया हो। जब सबका सांसद हम, हाँ, तो हमारे लिए बनता है कि पुरानी बातें ने, दुख वाली बातें ने भूल जाओ, आगे के काम के लिए इकट्ठे मिलके चलो, सबको एक साथ लेके चलो ताकि आपकी कार्य करवा कराएं। यह बात हम सारी जगह कहूँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। तो मोहित चौधरी जी चलो, मोहित चौधरी जी हमारे साथ थे, उनसे बातचीत भी करी विकास पे और नीतियों के ऊपर, और जो फिलहाल समस्याएं लुहारू हल्का की उनके ऊपर बातचीत करी है। तो साथ के साथ अपनी राय कमेंट बॉक्स में कर दियो, वीडियो शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों राम राम। पहली बात देखो, चुनाव इस साल हो गया और चुनाव की बातें आदमी आज तक अपने दिल में बिठाए बैठा है। इस प्रकार की बातें कि भाई मन्ना वोट कौन देखेंगे, तुम मेरे दर क्या खतरा है, तू तो उड़े धर्मवीरा के प्रोग्राम में बैठा तो उड़े जा, कल तो कुर्ता कुर्ता घालना रह गया, बाकी तो करे गया तो धर्मवीर बैठ गया, उसका करवा। यह बात बना रहा, आदमी अपनी बात को दबा देता है, बात बताता नहीं। ये जो सरपंच का था, प्रत्येक आदमी ने गाँव में सामाजिक बात के लिए काम की, किसी ने व्यक्तिगत काम की नहीं। और जो आदमी ये सोचेगा कि भाई इसी बात पे बंटवारा कर दिया कि भाई यो सामाजिक काम खातर भी अगर दूसरे दौरे गया, यो मेरा नहीं, तो कभी आपके हित का नहीं है, वो हमेशा बांटने में सोचेगा। प्रयास करो पुरानी बातों को भूल के इकट्ठे मिलके आगे का भविष्य सुधार करो। और वो जब भी मुमकिन है जब आप लोगों का संपर्क और बातचीत हो, जिसमें प्रमुख बात आती है किसी प्रकार का झूठा वादा नहीं। हिम्मत हमें झूठे वादे कर जाऊँ, मैं यूँ कर जाऊँगा, मैं यूँ कर दूँगा, तारा पानी आ जाएगा, तारा ट्रैक्टर आ जाएगा, यह आ जाएगा, और आओ कि मनी तो तामके को कसुत्ती मिट्टी गोड़ी देगा भाई। ये फायदा उसका झूठ बोलने का, फायदा उस चीज का जिसका काम का ओट पाओ और कर पाओ। भले ही 10 में से एक काम होता, हम या तो कहोगे भाई अगला 10 में तो एक की ओट की गया था, वो कर नहीं हो या बताओ जरूर।
काम होना ना होना, प्रयास करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रयास के दौरान अगर कहीं दिक्कत आती है, चाहे गांव की तरफ से हो चाहे दूसरा कोई दिक्कत, अड़चन लगानी, ये बहुत पाँव हैं, अधिकारी भी पाँव हैं। हमारा फर्ज बनता है आपको उसकी इत्तला करना कि भी गांव की ये दिक्कत है, ये समस्याएं हैं, इसका समाधान गांव का प्रत्येक आदमी बता सकता है। मैं ये नहीं करता कि मेरे लिए सरपंच ही आगे बताएगा। सरपंच चुना जाता है, गांव की सारी बात को एक मुखिया बन के एक आदमी रख दे, लेकिन मेरी निगाहों में सारे आदमी आप सरपंच के बराबर हो, छोटे तो बड़ा सारा, क्योंकि आप अपनी बात स्वयं बता सकते हो। जब मतदान दे सकते हो तो बात भी बताओ। और मैं तो इस बात का वादा करूं, तारे हमारे बीच में किसी तीसरे को नहीं आने दूंगा। कहने का मतलब है अगर आपने कोई बात करनी है मन ने बताओगे, और उसका जवाब जो होगा मैं आपने बताऊंगा, कोई बिचौलिया नहीं चाहिए, क्योंकि सीधी संपर्क बात हो तो उससे स्पष्ट बात होती है। जिस प्रकार अब आपने दिए हैं सारे प्रस्ताव, जो चीज़ें आपने बताई, उन सारी बातों का एमपी साहब से बातचीत हुई, क्योंकि थोड़े दिन लगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें लिखी महाराज शिवानी ब्लॉक खत्म हो जाएगा, ये एमपी साहब के पास जाएंगे, क्या क्या चीज़ें उसकी बनेगी, क्या क्या नहीं बनेगी, वो हमें सारे बताई जाएगी। उसमें से फिर हम आपको इत्तला करेंगे जी आपकी यह मंजूर हुई है, यह मंजूर हुई, यह दिक्कत आ रही है, जिस कारण आपको भी स्पष्ट रूप से पता हो चले कि हमारे यह देड़ चल। मैं पुनः ये कहता हूँ, सभी साथियों को कहूँगा, आप भी घर में कहियो, पुरानी बातें ने, चुनाव वाली बातें ने भूल जाओ। चुनाव वाली जारी चीज होती है 4-5 साल में चाहे बेशक हो, लेकिन हमने सारी उम्र जीना है, गांव में जीना है, और गांव का आदमी जितना जुड़ के एक साथ जिएगा, एक साथ मिलके चलेगा, तो ही गांव का काम हो सकता है, बंटवारे से काम नहीं हो सकता। मेरी विनती यह है, आने वाले समय में आप लोग अपना आशीर्वाद बनाओ। मैं धन्यवाद करूँ, आपने लोकसभा जिताई, सरकार बनवाई, सरकार से आप फायदा चाहते हो, सरकार आपका धन्यवाद करे, वो जब हो पाएगा जब आपके लिए कुछ कर पाएंगे, और ये मुमकिन जब है जब आप लोग इकट्ठे मिलके सारी बातें निष्पक्ष होकर, बिना डरे, बिना किसी के दबाव में आए, अपनी बात सीधा संपर्क करते हैं। मैं यह कहना चाहता था।